हेलो स्टूडेंट्स एंड सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। आई एम एलिस एंड मैं फिजिक्स टीचर हूँ और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाली हूँ और वो भी हम पढ़ेंगे ऐसे कि बिना स्ट्रेस के, बिल्कुल बिना स्ट्रेस के पढ़ने वाले हैं फिजिक्स को। वैसे बच्चों को फिजिक्स सब्जेक्ट को टफ लगता है, जैसे कि मैंने देखा है बहुत बच्चे बोलते हैं फिजिक्स टफ है, तो हम फिजिक्स को ऐसे पढ़ेंगे कि हमको बिल्कुल भी टफ ना लगे। और मैं यही आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ के आपको फिजिक्स टफ नहीं लगने वाली है। तो आइए हम यूपी बोर्ड क्लास 11th में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मात्रक एवं मापन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एंड ये कुछ शुद्ध हिंदी में हो गया है, ये पीडीएफ थोड़ा शुद्ध हिंदी में है तो इसको हम चेंज कर देते हैं। मात्रक ऐसे भी लिख सकते हैं और मात्रक जो हम पढ़ते हैं ज्यादातर लिखा हुआ वो ऐसे लिखते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं मात्रक एवं मापन। फिजिक्स में मात्रक व मापन की क्या भूमिका है और हमारा जो ये भौतिक जगत है, हमारे दैनिक जीवन में मात्रक मापन की क्या भूमिका है। तो अब हम आगे चलते हैं। इसके कुछ 12 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और वो कैसे यूज होते हैं हमारी डेली लाइफ में। एंड चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है मात्रक एवं मापन चैप्टर का, वो है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा। तो भौतिक राशि होती क्या है? भौतिक राशियां, जैसे कि सबसे पहले पढ़ते हैं हम परिभाषा जो कि लिखी हुई है, वह राशि जिसे मापा जा सकता है। हमारे इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऐसी राशियां प्रेजेंट हैं जिन्हें हम माप सकते हैं वो कहलाती हैं हमारी भौतिक राशियां। अब जैसे कि मापने के लिए मापन किस किस चीज का किया जाता है, जैसे कि किसी चीज की लंबाई है, द्रव्यमान है, किसी का वेट है। अब जैसे कि हम दुकान पर ही जाते हैं सामान लेने के लिए, तो हम कहते हैं कि 5 किलो या 5 केजी हमें चीनी दे दीजिए, या जो भी हमें 25 ग्राम दे दीजिए, या कुछ भी दे दीजिए, मतलब कुछ ना कुछ हम मेजरमेंट उनको देंगे, वो तभी उसी क्वांटिटी में हमको वो चीज देते हैं। तो मापन की जो आवश्यकता पड़ी वो यहाँ पर इसीलिए पड़ी। तो मापन होता कैसे है किसी भी भौतिक राशि का, वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वह राशि जिसे मापा जा सकता है, जिसमें, और मापन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम किसी भौतिक राशि को मापते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी जिक्र किया था कि अगर हम दुकान पर जाते हैं और दुकान वाले से कोई भी सामान लेते हैं, तो अगर हमने कहा हमें 5 किलो चीनी दे दो, तो उसमें हमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं, 5 एंड केजी, 5 और किलो। तो इन दोनों चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है? तो मापन का जो सूत्र है, मापन का सूत्र कहता है मापन इज इक्वल टू संख्यात्मक मान, इसे आंकिक मान भी बोल देते हैं बहुत सी जगह पर। आंकिक मान ही होता है हमारा संख्यात्मक मान। मापन इज इक्वल टू संख्यात्मक मान गुणा मात्रक। जब भी इन दोनों चीजों का जिक्र एक साथ होता है, इसका मतलब हमने उस भौतिक राशि का मापन किया है। तो अब जैसे कि मापन में मैंने लिखा 5 केजी, तो 5 तो यहाँ पर है हमारा संख्यात्मक मान। अरे यार सब। तो जैसे कि हमने मापन में लिखा था 5 केजी, तो 5 केजी में हमें दो चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। अच्छा ठीक है, 5 केजी में हमें दो चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। तो 5 क्या है हमारा यहाँ पे संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान, और जो किलोग्राम है उसको कहते हैं हम मात्रक। अब संख्यात्मक मान तो हमें पता चल गया कि संख्यात्मक मान कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसे 5, 6, 7, 8 कुछ भी। लेकिन अब आती है बात मात्रक की। मात्रक क्या होता है? तो मात्रक हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, लेकिन फिर भी हम जिक्र करते हैं इसमें जो मात्रक होती है वो एक ऐसी निश्चित माप होती है जो हर राशि के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे कि लंबाई को हम मीटर में ही मेजर करते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम। अब लंबाई को तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें
1 किलोग्राम लंबी स्टिक दे दीजिए, हमें यही कहना पड़ेगा कि 1 मीटर लंबी छड़। तो ऐसे ही हर भौतिक राशि का मात्रक अलग अलग होता है और हम फिजिक्स में बहुत सारी भौतिक राशियां भी पढ़ेंगे, उनके मात्रक भी पढ़ेंगे और कट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हमने यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो मापन होता है, मापन में दो चीजों की आवश्यकता होती है हमेशा, संख्यात्मक मान जैसा कि लिखा हुआ है और हमारा मात्रक। तो मापन का जो फॉर्मूला है वो है संख्यात्मक मान गुणा मात्रक। तो जो कि हमने मापन में अभी मैंने आपको दिखाया भी 5 kg लिखा है, 5 में हमारा संख्यात्मक मान कोई भी नंबर हो सकता है और किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, मिनट ये सभी आते हैं हमारे मात्रक में। तो नीचे भी कुछ लाइन लिखी हुई है, थोड़ी सी हम इसको भी एनालाइज कर लेते हैं। भौतिकी में प्रयोग एवं मापन के बिना कोई भी नियम सिद्ध नहीं किया जा सकता। जब भी हम किसी वस्तु की लंबाई, उसका द्रव्यमान, तापमान या समय, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, अगर हम टाइम बताते हैं कि हमारा 5 बजे है, 5 सेकंड हुए हैं, 10 मिनट हुए हैं, तो इसमें भी दो ही चीजें आ रही हैं। 10 मिनट में 10 आंकिक मान, संख्यात्मक मान आ रहा है और मिनट मीन्स मात्रक। तो ऐसे ही किसी भी राशि को मापे, सभी में मापन की आवश्यकता होती है। तो वास्तव, ये क्या लिखा है, थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं, थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं इसको। तो वास्तव में हम एक भौतिक राशि को माप रहे होते हैं। हर भौतिक राशि के दो भाग होते हैं, संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। बिना मात्रक के केवल संख्या बताना अधूरा होता है। अगर मैं लिख दूं 1000, तो इसको हम एक नंबर तो बोल सकते हैं, बट हम इसे ये नहीं कह सकते कि हमने किसी भौतिक राशि का यहाँ पर मापन किया है। अगर मैं इस 1000 में ग्राम जोड़ दूं, इसके पीछे मैं ग्राम लगा दूं, तो जैसा कि अभी हमने मापन का फॉर्मूला पढ़ा कि संख्यात्मक मान गुणा मात्रक, तो हमें दोनों चीजें यहाँ पे दिख गई कि 1000 हमारा क्या है, संख्यात्मक मान है, ग्राम है हमारा मात्रक। तो दो चीजें जब भी ये मिलकर साथ आएंगी तो इसका मतलब इस राशि का, इस भौतिक राशि का मापन किया गया है। उसके बाद जैसे कि अभी लंबाई मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ही था, लंबाई इक्वल टू 5 मीटर दी हुई है, द्रव्यमान 2 किलोग्राम, समय 10 सेकंड, ये सभी भौतिक राशियों के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मात्रक, जो कि वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं, लेकिन एक बार हम और एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। मात्रक, इंग्लिश में बोलते हैं मात्रक को यूनिट, और जैसा कि अभी मैंने पीछे भी लिखकर आपको बताया था, ये थोड़ा ज्यादा शुद्ध हिंदी में हो गया है, तो मात्रक को ऐसे भी लिखते हैं। उसके बाद इसकी परिभाषा आती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया मात्रक के बारे में, जस्ट अभी रिपीट कर रही हूं मैं, कि मात्रक जो होती है किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक कुछ निश्चित मापक मान फिक्स किए जाते हैं, निश्चित किए जाते हैं, तो उन्हें हम उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। विस्तार में अगर हम समझें, जब हम किसी राशि को मापते हैं तो वास्तव में हम उसकी तुलना एक निश्चित मानक मात्रा से करते हैं। उदाहरण के लिए मीटर एक निश्चित लंबाई का मान। हमें पता है कि अगर मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर कहीं भी आ रहा है तो हम किसी भी चीज की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई ही माप रहे होंगे, हम उसका वेट नहीं कर रहे हैं। अगर हम वेट की बात करते हैं, वजन की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं, तो वहां पर हम यूज करेंगे किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अगर हम दुकान पे भी कुछ सामान लेने जाते हैं, अगर हमें कोई भी चीज तोल के देने वाली है तो आप उसमें किलोग्राम का यूज करोगे। मान लो आप दुकान पर गए, आपको जैसे कुछ भी आपको लंबाई वाली चीज लेनी है, मान लो आपको इलास्टिक ही लेनी है जो कपड़ों में डलती है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि आप मुझे 5 किलो इलास्टिक दे दीजिए, आप कहेंगे कि मुझे 5 मीटर दे दीजिए, 1 मीटर दे दीजिए या फिर 2 मीटर दे दीजिए। तो इस तरीके से हर भौतिक राशि के लिए कुछ मात्रक फिक्स किए गए हैं। अब द्रव्यमान, लंबाई की बात हमने कर ली। अगर हम समय बताते हैं तो समय में हम 10 सेकंड बोलेंगे, 10 मिनट्स बोलेंगे या 10 आवर बोलेंगे, मतलब 10 घंटे बोलेंगे।
लेकिन हम उसमें फिर किलोग्राम और मीटर का यूज नहीं कर सकते। तो सभी भौतिक राशि के जो मात्रक होते हैं वो अलग अलग होते हैं। और जब हम कहते हैं कि किसी मेज की लंबाई, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको 2 मीटर है, तो इसका अर्थ है कि उस मेज की लंबाई मानक मीटर की लंबाई से 2 गुनी है। लेकिन अब आंकिक मान की एक बात और मैं आपको बताती हूँ। अब इसने जो यहाँ पे वर्ड का जिक्र किया है कि किसी मेज की लंबाई 2 मीटर है, तो इसका अर्थ है कि उस मेज की लंबाई मानक मीटर की लंबाई से 2 गुनी है। तो अगर मैंने ये लिखा 2 मीटर, तो हमारा आंकिक मान ये भी बताता है कि हमने ये जो मात्रक मीटर है वो यूज किया है, वो कितनी बार यूज किया है, 2 बार यूज किया है। तो इसीलिए यहाँ पर उसने बोला कि किसी मेज की लंबाई अगर 2 मीटर है, तो इसका अर्थ है कि उस मेज की लंबाई मानक मीटर की लंबाई से 2 गुनी है। मतलब कि मानक जो है उसका वो मीटर है, लेकिन अब उसे हम 2 मीटर मापते हैं, 3 मीटर मापते हैं या फिर 5 मीटर मापते हैं, वो डिपेंड करता है उसके मात्रक पर कि उसका मात्रक हमने कितनी बार यूज किया है। तो यहाँ पर क्या है, 2 मीटर है, तो 2 मीटर का मतलब है कि हमने मीटर को 2 बार यूज किया है। मात्रक मीटर जो है 2 बार हमने इस्तेमाल किया है। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पर 5 kg, तो 5 kg का मतलब है जो इसका मानक, जो द्रव्यमान की मानक माप की इकाई है वो किलोग्राम है, लेकिन हमने इस किलोग्राम को कितनी बार यूज किया है, 5 बार। तो अगर आप आंकिक मान की, संख्यात्मक मान की परिभाषा अपने शब्दों में भी लिखना चाहें, तो उसे हम लिख सकते हैं कि आंकिक मान या फिर संख्यात्मक मान, कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। आंकिक मान थोड़ा सा वर्ड हो जाता है, थोड़ा मॉडरेट सा वर्ड है, तो हम संख्यात्मक मान भी बोल सकते हैं। तो आंकिक मान और संख्यात्मक मान किसी भी भौतिक राशि, के मापन में आंकिक मान यह बताता है कि उस भौतिक राशि का मात्रक कितनी बार प्रयोग किया गया है। तो आंकिक मान क्या होता है, आंकिक मान है संख्यात्मक मान किसी भी भौतिक राशि के मापन में। आंकिक मान यह भी बताता है कि उस भौतिक राशि का मात्रक कितनी बार प्रयोग हुआ है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा 2 मीटर, तो यहाँ पर मीटर कितनी बार प्रयोग हुआ है, 2 बार। तो इसे कहते हैं हम मात्रक। अब जैसे कि बहुत से मापन का सूत्र हमने अभी जिक्र किया था, संख्यात्मक मान गुणा मात्रक। इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे Q इज इक्वल टू N इंटू U। क्वांटिटी, Q मीन्स क्वांटिटी, N मीन्स होता है हमारा नंबर एंड U मीन्स होती है यूनिट। तो Q इज इक्वल टू N इंटू U। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, यहाँ तक आपको कुछ भी पॉइंट ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो, तो आप प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसे क्लियर करेंगे। इसको साफ कर लेते हैं हम। तो अभी जैसे कि हमने भौतिक राशि पढ़ा है और हमने उसमें मापन पढ़ा है भौतिक राशि के अंतर्गत, और हमने पढ़ लिया है मात्रक। अब हमें मापन और मात्रक के बारे में तो पता चल गया है। अब हमने उसमें बार बार एक और शब्द का यूज किया है, भौतिक राशि। भौतिक राशि, उनके मापन और मात्रक के बारे में पढ़ चुके, बट अब ये भौतिक राशियां क्या होती हैं, कौन सी होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो अब जैसे कि लिखा है यहाँ पे मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इंग्लिश में इसका नाम है फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियां, जो भौतिक राशियां होती हैं, जो भौतिक राशियां होती हैं, उनको उनको 2 भागों में बांटा गया है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां वे राशियां होती हैं जिनको हम अन्य राशियों में
तोड़ नहीं सकते, अन्य राशियों में बांटा नहीं जा सकता। अब हम देखते हैं वो कैसे। जैसे कि हम बचपन से ही ये वाला सूत्र पढ़ के आते हैं, ये तो सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, कैजुअली सभी पढ़ लेते हैं इसको तो। और अभी ऐसे ऐसे भी फॉर्मूले आने वाले हैं फिजिक्स में जो कि आपके लिए बहुत न्यू होंगे, लेकिन ये तो आपने सबने ही पढ़ा होगा। चाल बराबर, मैथ्स में भी होता है फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो चाल है, चाल दो अलग अलग राशियों से मिलकर बनी है, दूरी और समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। बट अब ये चाल है तो इसे हमने दो भागों में बांट दिया। हमने कहा मूल राशि वे राशियां हैं जिनको हम नहीं बांट सकते, जिन्हें हम अन्य और राशियों में तोड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब ये मूल राशि तो नहीं है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इसको हम तोड़ पा रहे हैं दो अलग अलग राशियों में, क्योंकि इसको हमने तोड़ दिया, क्योंकि इसको बांटा जा सकता है। तो अब फिर बात आती है कि मूल राशियां कौन सी राशियां होती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, विस्तार से समझें। भौतिकी में असंख्य राशियां पाई जाती हैं, परंतु उन सभी को मापने के लिए अलग अलग मानक बनाना कठिन होगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कुछ चुनी। हमारे जो ब्रह्मांड में बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, तो हम सभी को मापने के लिए तो अलग अलग मानक नहीं बना सकते, तो कुछ राशियां हमने ऐसी फिक्स ली जो हमारी सभी भौतिक राशियों को बनाने के लिए लागू होती हैं और हर जगह आसानी से यूज कर सकते हैं हम उनको। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने कुछ चुनी हुई राशियों को मूल मान लिया। जैसे अभी से हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मूल मान लिया जिनके आधार पर बाकी सभी राशियों को परिभाषित किया जा सकता है। मतलब ये राशि, हमने कुछ बेसिक राशि ले ली, जैसे कि मैथ्स में फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग सारे बड़े बड़े सवालों को भी कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमने कुछ मूल राशियां ली जिनके आधार पर हम अपने फिजिक्स के और बड़े बड़े फॉर्मूले और बड़ी बड़ी राशियों को भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रति एसआई में कुल 7 मूल राशियां स्वीकार की गई। मतलब हमारी जो मूल राशियां होती हैं वो हमारी कितनी होती है, 7 होती हैं, जो एक दूसरे के स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से लिखा है स्वतंत्र है, तो ये बहुत ज्यादा ही शुद्ध भाषा में लिख दिया है। तो ये है एक दूसरे से स्वतंत्र है, स्वतंत्र है मतलब एक दूसरे से जुड़ी भी नहीं है, बिल्कुल अलग है। यानी एक को दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया। जैसे कि हमने चाल को दूरी समय के पदों में व्यक्त कर दिया, पर इन्हें किसी और के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब आते हैं उदाहरण। उदाहरण जैसे कि अब कौन कौन सी है, तो पहली है हमारी लंबाई। इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, थोड़ा इसका एनालाइज करते हैं, इसको दोबारा। तो हमारी जो मूल राशियां हैं वो है हमारी 7। अब वो 7 कौन कौन सी होती हैं? पहली है हमारी लंबाई। आपने देखा होगा लंबाई को हम सिर्फ लंबाई बोलेंगे, लंबाई को नहीं तोड़ा जा सकता। आज तक आपने लंबाई का फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा कि जैसे कि चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो ऐसे लंबाई का कोई और फॉर्मूला नहीं है। इसे अन्य राशियों में हम नहीं बांट सकते। लंबाई अपने आप में स्वतंत्र राशि है, फिक्स है। दूसरी है हमारी समय। तीसरी है हमारी ताप। फोर्थ है हमारी विद्युत धारा। फिफ्थ है हमारी ज्योति तीव्रता। एंड हमारी 6 है पदार्थ की मात्रा। ये तो 6 ही हुई है, मुझे लगता है, आई थिंक हमने स्किप कर दी है कोई सी। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, लंबाई, द्रव्यमान, तो हमारा स्किप हो गई थी राशि, ये है हमारी द्रव्यमान। तो हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है मापन मात्रा को भौतिकी है जो हमारी, उसमें हमारी 7 मूल राशियां एक्सेप्ट की गई हैं, जिनके बेसिस पर हम सारी राशियों को आगे और पढ़ेंगे। तो मूल राशियां होती है हमारी लंबाई, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और द्रव्यमान।
अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या होती है, चलो लंबाई, समय, ताप तो आपने देखा भी है, बट वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और द्रव्यमान भी कैजुअली आपने पढ़ी लिया होगा और पता है इसके बारे में कि वेट, किसी भी चीज का वजन। लेकिन अब ये चीजें क्या होती हैं, अभी आपके आगे फिजिक्स में और भी चैप्टर्स आएंगे तो इन्हीं से रिलेटेड होंगे वो, तो इनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आपको भी ये याद रखना है कि जो मूल राशि होती है 7 होती हैं। पहली होती है लंबाई, दूसरी समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और द्रव्यमान। यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है सभी को। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, हमें बताएं, अपनी डाउट्स बताएं, डाउट जरूर बताइएगा। देखिए डाउट्स बताना बहुत जरूरी होता है। अगर आप डाउट्स नहीं बताएंगे तो हम आपको क्लियर नहीं कर पाएंगे कि आप क्या चीज समझ नहीं आ रही है। अगर कोई वीडियो में आपको गलती लग रही है या फिर कहीं पे कुछ गलत होता है या फिर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है कि कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं और हम आपको इसकी पीडीएफ वगैरह सभी प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल परेशान ना हो, पीडीएफ वगैरह सब आपको मिलेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो भौतिक राशियां होती हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं दो भागों में। और उसमें पहली होती है हमारी मूल राशियां, जो कि अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, 7 होती हैं। तो अब जो सेकंड वाली होती है तो व्युत्पन्न, ये नाम इसका बहुत ही ज्यादा शुद्ध, सभी ज्यादा शुद्ध हिंदी में हो ये पीडीएफ। तो व्युत्पन्न को हम ऐसे लिखते हैं, व्युत्पन्न राशियां। अब जैसे कि हमें व्युत्पन्न, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि उत्पन्न, मतलब ये उत्पन्न की जा रही है। अब उत्पन्न किससे की जा रही है? व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, तो इसीलिए इसका नाम दिया व्युत्पन्न राशियां। इंग्लिश में बोलते हैं इसे डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो व्युत्पन्न राशियां आइए समझते हैं कौन सी होती है व्युत्पन्न राशियां। अभी मैंने वैसे आपको एग्जांपल दिया था पीछे भी कि 4 बराबर दूरी बटे समय, दूरी और समय में उसको बांट पा रहे हैं। मतलब एक दूसरी डेफिनेशन ये भी बन सकती है इसकी कि जिसे अन्य राशियों में तोड़ा जा सकता है। एक तो हम कह सकते हैं कि जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और दूसरी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि जिन राशियों को हम अन्य मूल राशियों में या अन्य राशियों में तोड़ सकते हैं, अन्य राशियों में विभाजित कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं हम व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशि कौन कौन सी, अब जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, वेग, वेग बराबर होता है हमारा क्या होता है, लंबाई बटे समय, लंबाई बटे समय। तो वेग जो मिलकर बन रहा है, अब देखिए यहाँ पर लंबाई अभी पढ़ के आए हैं हम, लंबाई क्या है? मूल राशि, और समय भी क्या है? हमारी मूल राशि। तो इसका मतलब जो वेग है, हमारी जो वेग राशि है, उसको हम दो राशियों में तोड़ रहे हैं, लंबाई में और समय में। इसका मतलब इसको ब्रेक किया जा सकता है, इसको बांटा जा सकता है, और जहां भी बांटे जाने की बात आ जाए, इसका मतलब वो कौन सी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। अब ये तो वे आपके लिए थोड़ा नया फॉर्मूला हो जाएगा। अब जैसे कि हम मैथ्स में भी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, एक क्षेत्रफल, सबसे सिंपल और सबसे आसान फॉर्मूला, सबको याद रहने वाला भी है, आयत का क्षेत्रफल, सब जानते हैं। बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। सब जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई, लेकिन ये आयत का है, इसे छोड़कर हमें इसे स्किप करना है। हमारे जो भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं, मेन चीज से हमें लेना है क्षेत्रफल का। हम किसी भी चीज की क्षेत्रफल का मापन कर रहे हैं। अब जो क्षेत्रफल का मापन कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो उसका मतलब उसमें उसकी हमें लंबाई भी मापनी होगी, क्योंकि आयत में हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो इसका फॉर्मूला इसी के आधार पर बनाया गया है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका मतलब जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो लंबाई गुणा चौड़ाई से मिलकर बना है, और लंबाई और चौड़ाई हमारी मूल राशियां हैं।
लंबाई और चौड़ाई हमारी कौन सी राशियां हैं? मूल राशियां। ये हमारी है मूल राशियां। अब ये मूल राशियां हो गई। अगर क्षेत्रफल हमारा दो मूल राशियों से मिलकर बन रहा है तो इसका मतलब क्षेत्रफल कौन सी राशि हो जाती है? हमारी क्षेत्रफल हो जाती है व्युत्पन्न राशि। क्योंकि ये किससे मिलकर बनी है? ये मिलकर बनी है हमारी मूल राशियों से। तो इसी प्रकार हर वो व्युत्पन्न राशि जो कि माय मिस्टेकन, इसका मतलब है कि हर व्युत्पन्न राशि जो होती है वो मूल राशि से मिलकर बनी होती है, जिसे अन्य राशियों में तोड़ा जा सकता है, उसे कहते हैं हम। चलिए आइए कुछ और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे कि आयतन है, आयतन हो गया, आयतन हो गया हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसमें भी हमें दिखाई दे गया कि लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। जब हमने इन दोनों का प्रयोग किया तब जाके हमें क्या मिलता है? आयतन मिलता है। तो इसका मतलब ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाती है? हमारी अलग अलग जो स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र राशियां हमेशा कौन सी होती है? मूल राशियां, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जब कोई भी राशि मूल राशियों से मिलकर बन रही है तो उसे हम ऑफकोर्स क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आयतन है वो क्या कहलाएगी? एक व्युत्पन्न राशि। ऐसी भौतिकी में हम और भी बहुत सारी राशियां पढ़ेंगे और व्युत्पन्न बहुत ही ज्यादा है। मूल राशियां हमारी केवल 7 हैं और हमारी व्युत्पन्न राशियां अनेकों हैं। तो अभी मैंने कुछ का जिक्र आपके सामने कर दिया है और बाकी जो राशियां धीरे धीरे अगले चैप्टर्स में फॉर्मूले आएंगे, राशियां आएंगी, तो उनके साथ पढ़ते हुए चलेंगे और हम इसमें भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे टोटल आपकी व्युत्पन्न राशियां जो भी है। तो चलिए अब मुझे आशा करती हूँ कि आपको बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूल मात्रक। जैसे कि मात्रक यहाँ भी ऐसे ही लिखा हुआ है थोड़ा, मात्रक, मूल मात्रक। इसको इंग्लिश में हम प्रोनाउंस करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो आइए पढ़ते हैं मूल मात्रक क्या होता है। हमने मूल राशियां तो पढ़ ही ली हैं, तो इसमें टॉपिक में इतना कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सा ये टॉपिक है मूल मात्रक। मूल राशियों के मात्रकों को ही क्या कहते हैं? हम मूल मात्रक कहते हैं। अब हमने मूल राशि अभी पढ़ी थी, चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मूल राशियां जो होती हैं हमारी वो होती हैं 7। तो 7 पहली थी हमारी लंबाई, दूसरी थी हमारी द्रव्यमान, तीसरी थी समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तो हमारी 7 मूल राशियां थी जो कि अभी हम लास्ट टॉपिक में पढ़ के आए हैं। तो अब बात आती है, यहाँ पर जिक्र हो रहा है मूल मात्रक का। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन, मूल राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त निश्चित एवं स्वतंत्र, प्रयुक्त निश्चित एवं मात्रक, प्रयुक्त निश्चित एवं स्वतंत्र मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे कि मूल राशियों में भी जिक्र हुआ था कि मूल राशियां स्वतंत्र होती हैं, उन्हें अन्य राशियों में नहीं तोड़ा जा सकता। सेम वही चीज मूल मात्रक में भी अप्लाई होगी
कि मूल मात्रकों को अन्य मात्रकों में तोड़ा नहीं जा सकता। तो और एक डेफिनेशन ये भी बनती है कि मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं। दोनों में से जो भी आपको इजी लगे वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं कि मूल राशियों के मात्रकों को ही क्या कहते हैं, हम मूल मात्रक कहते हैं, या फिर वे मात्रक जिन्हें अन्य मात्रकों में नहीं तोड़ा जा सकता वो कहलाते हैं हमारे मूल मात्रक। तो अब मूल मात्रक क्या होते हैं पढ़ते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है हमारा मीटर, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो मैं थोड़ा लिख देती हूँ, ये हमारी मूल राशियां हैं और ये हमारे मूल मात्रक। ये मूल राशियां हैं, मूल मात्रक हैं। तो लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो तो मीटर, मीटर को हम जब भी मेजर करेंगे फिजिक्स में आगे जो साइन डिनोट करेंगे वो होता है हमारा एम। उसके बाद आते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान को हम मेजर करते हैं, इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है और किलोग्राम का साइन होता है केजी। उसके बाद आता है हमारा समय, समय को हम सेकेंड, सेकेंड में और उसको लिखते हैं हम SEC। उसके बाद आता है ताप, ताप को हम किसमें करते हैं, सेल्सियस, इसका साइन होता है डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट होती है वैद्युत धारा, वैद्युत धारा क्या होती है हमारी एम्पियर, एम्पियर का साइन होता है AMP। ज्योति तीव्रता होती है कैंडिला, कैंडिला होती है CD, सफिक्स में लगाते हैं डी, हमेशा ध्यान रखिएगा CD। पदार्थ की मात्रा होती है मोल, इसे हम लिखते हैं मोल, MOL। तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, मूल राशि हमारे साथ होती हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। उसके बाद उनके मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियों के मात्रकों को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। अब इनके जो मूल मात्रक होंगे मूल राशियों के वो क्या होंगे, लंबाई का है मीटर, मीटर को M से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान का है किलोग्राम, किलोग्राम को केजी से करते हैं, समय का हो गया सेकेंड SEC, ताप को करते हैं सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस, वैद्युत धारा को करते हैं एम्पियर से AMP, ज्योति तीव्रता होती है कैंडिला CD, पदार्थ की मात्रा होती है मोल, MOL लिखा जाता है इसे। अब जैसे कि इसमें विस्तार से भी समझाया, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। चूंकि 7 मूल राशियां होती हैं, जैसा कि ये सब मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। इसीलिए SI पद्धति में 7 मूल मात्रक भी निर्धारित किए गए हैं। इन मात्रकों को अत्यंत सावधानी पूर्वक परिभाषित किया गया है ताकि विश्व में कहीं भी इनका मान एक समान रहे। मतलब कि एक कुछ मूल राशियां हमने 7 मानी हैं और उनके मूल मात्रक भी हमारे साथ ही हैं और ऐसे फिक्स किए गए हैं कि इनका मान कहीं भी विश्व में बदलेगा नहीं। मतलब कि लंबाई को मीटर में ही मेजर किया जाएगा, द्रव्यमान को किलोग्राम में ही मेजर किया जाएगा, समय को सेकंड में किया जाएगा। कुछ मानक हमारे निर्धारित कर दिए गए हैं। उसके बाद आते हैं हम आधुनिक विज्ञान में इन मात्रकों को, आधुनिक विज्ञान में इन मात्रकों को मौलिक भौतिक राशि, मौलिक भौतिक स्थिरांक के आधार पर परिभाषित किया गया है, जिससे इनकी यथार्थता बहुत अधिक होती है। तो नेक्स्ट जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण है मीटर, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है लंबाई, मीटर से लंबाई को मापते मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, वैद्युत धारा एम्पियर, ताप को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में और ज्योति तीव्रता को कैंडिला में। विद साइन मैंने सब यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, आप देख सकते हैं। तो हम अच्छे से समझ चुके हैं कि मूल राशियां और मूल मात्रक क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जैसे कि हमने व्युत्पन्न राशियां पढ़ी थी। अब जब व्युत्पन्न राशियां होती हैं तो उनके व्युत्पन्न मात्रक भी होंगे। तो आइए चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों और बहुत ही अच्छा समझ में आना, और ये सबसे बेसिक चैप्टर है फिजिक्स का, तो इसे अच्छे से समझे। कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा, हम तुरंत आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको सॉल्यूशन जरूर